हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों हम करने वाले सुपर संडे महा क्विज। राइट, आपने जो पढ़ रखे बच्चों अब तक मैथ्स में, राइट, उसमें से आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आज हम ये सुपर संडे क्विज के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। राइट, और आपका खुद का टेस्ट होगा, तो आप फटाक से बच्चों अपना पेन और या पेंसिल्स लेकर के बैठ जाओ और नोटबुक, रफ नोटबुक लेकर के बैठ जाओ। राइट, और मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन के आंसर्स भी देना स्टार्ट करो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़े हैं, आपने जो कंसेप्ट पढ़े हैं, उस कंसेप्ट के बीच से ही लिए जा रहे हैं ये क्वेश्चन। राइट, तो ये आपका एक तरीके का टेस्ट है। आप ये मान के चलो कि आप टेस्ट दे रहे हो एमसीक्यूज का। ये क्वेश्चन बच्चों आपको IMO यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस लिए गए हैं। राइट, और ये आपके बुक के अंदर से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आपके टेस्ट के एग्जाम में, आपके यूटी के एग्जाम्स में। अगर इवन आप नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन कर रहे हैं या ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कंप्लीट वीडियोस देखो, और जिस क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर समझ नहीं आता वो वीडियोस कंप्लीट देख लेना। अगर जिसका आंसर आते भी है तो आप कमेंट करके मुझे आंसर बताना कि फर्स्ट क्वेश्चन का सर आंसर बी है या सी है, जो भी है व्हाटएवर, ये आपको बताना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये सुपर संडे क्विज, राइट, क्या है ये? हर एक संडे बच्चों, इससे पिछले संडे भी मैंने एक मैथमेटिकल क्विज का कॉम्पिटिशन्स के सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, कई बच्चों ने उसको देखा। राइट, तो हर एक संडे को आपको इस चैनल पे ये एक जो है सुपर संडे क्विज मिलेगा आपको मैथमेटिक्स का। इवन धीरे धीरे EVS का भी मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा। तो अभी मैथ्स का चल रहा है। राइट, तो सुपर संडे क्विज ऑफ मैथमेटिक्स जो है क्लास 1st to 5th के कोई भी बच्चे दे सकते हैं। इवन अगर 6th 7th के भी बच्चे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बिकॉज क्या है बच्चों, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, राइट, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत आसानी से इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स दे पाओगे। राइट, ये जो चैनल्स के नाम है HPS गुरुग्राम, अगर आप डालोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के शेयर कर सकते हो, या आपको कोई वीडियोस मिल गया तो आप समझ ही रहे हो। राइट, चलो, तो ये है बच्चों मैथमेटिक्स का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका। ये रहा बच्चों, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिए बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अगर आपको इसका आंसर पता है ना, जैसे ABCD पता है, तो आप क्या करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि सर इसका जो आंसर है A है या B है या जो भी है व्हाटएवर, ये आपको बताना है। अंडरस्टैंड? और अगर नहीं आता है तो आप समझिए, क्वेश्चन को, फील को समझिए, कैसे क्वेश्चन को समझना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर देना पड़ता है। तो लेट्स सी, देखो क्वेश्चन में कह रहा है द ओनली इवन प्राइम नंबर। यहां पे देखो कह रहा है इवन। इवन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इवन नंबर क्या होता है बच्चों, याद है आपको? इवन क्या होता है? EVEN ना। इवन क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो जाता है। राइट, जैसे 2 बोलते हैं, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 4। तो कह रहा है कि द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इवन आपको याद होगा बच्चों, अगर आपने प्राइम नंबर पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान से समझिए। आपको प्राइम नंबर्स क्या होता है, यानी दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज अ प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर वो नंबर होता है बच्चों जो 2 से डिविजिबल होता है, सॉरी 1 और खुद से डिविजिबल होता है, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अब आप सोचिए तो कौन कौन ऐसे नंबर होंगे बच्चों। 1 होता है, उसके बाद क्या होगा बच्चों, 1 तो होता ही नहीं ना, तो सबसे छोटा है। सबसे छोटा जो होता है 2 होता है, फिर क्या होगा बच्चों 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, ऐसे चलता रहता है। तो अब यहाँ पर देखो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है। अब आपको आंसर भी मिल गया होगा, तो आप क्या बोल सकते हो, आंसर 2 बोल सकते हो। 2 एक ऐसा नंबर है बच्चों, ये एक्सेप्शन कह सकते हैं आप। राइट, ये इवन होते हुए भी प्राइम नंबर्स है। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है इवन में जो प्राइम नंबर हो। तो 2 ओनली है, इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड आया बच्चों, ओनली इवन प्राइम नंबर। तो आपका आंसर क्या है, 2 है। अगर आपने आंसर दे दिया है तो आप मैच करके देख सकते हैं। समझ रहे बात को अच्छे से? चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा, द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर इवन। अच्छा, कौन ऐसा नंबर है
जो नहीं तो बच्चों नाइदर प्राइम नंबर्स है और नॉर कंपोजिट, सॉरी नॉर इवन, नहीं तो प्राइम नंबर्स है और नहीं तो बच्चों क्या कह रहे हैं, इवन नंबर है। तो देखो प्राइम नंबर पहले समझो, अभी मैंने आपको वैसे बताया भी है। प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा 2 होता है बच्चों, फिर 3 होता है, फिर क्या होता है 5 होता है, फिर 7 होता है, ऐसे चलता है, ठीक है। और अगर इवन नंबर की बात करें बच्चों, इवन EVEN, राइट, क्या होगा इवन नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और ऐसे चलता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए 100 इवन नंबर है, ठीक है, ये इवन हो जाएगा, ये 10 इवन नंबर है और ये भी क्या है इवन नंबर है। तब क्या बचा बताओ, है ना, कितना इजी रहा। आप सिंपल आप 1 कह सकते हैं। तो 1 इज नाइदर इवन नंबर नॉर प्राइम नंबर। 1 जो है बच्चों नहीं तो इवन नंबर है और नहीं तो प्राइम नंबर है। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। अच्छा कह रहा है कि मोर देन 2 फैक्टर, ध्यान से समझिए, मोर देन 2 फैक्टर। तो मैंने आपको बताया, अब यहां पे देखिए ध्यान से समझिए, ये क्या है नीचे से समझते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, कंपोजिट नंबर हो गया प्राइम नंबर्स हो गया, ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। देखो इवन नंबर का हमने क्या पढ़ा था, इवन नंबर क्या होता है 2 होता है ना, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है एंड सो ऑन, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है बच्चों, ऑड नंबर जो होता है आप यहाँ पे 1 कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं, 7 कह सकते हैं, 9 कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा प्राइम नंबर्स क्या होता है जी, प्राइम नंबर बताया था आपको 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है ना, 11 होता है, ऐसे ही चलता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है एंड सो ऑन। तो अब ये तो हमने लिख दिया कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है ना, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। बट क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, फैक्टर बताओ जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। तो देखो बच्चों अगर मैं इवन नंबर की बात करूं, इसका देखो फैक्टर क्या होगा, ये तो 1 होगा और ये 2 ही होगा, तो 2 फैक्टर हुआ। हाँ इसका 1 फैक्टर हो जाएगा, 2 फैक्टर हो जाएगा, 3 फैक्टर होगा। इसका भी बच्चों 1 फैक्टर हो जाएगा, 2 भी फैक्टर हो जाएगा, 3 भी फैक्टर हो जाएगा, 6। तो इसमें क्या दे रखा हमें, एक तो ऐसा डिजिट है जिसका फैक्टर 2 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होनी चाहिए। तो ये तो खत्म हो गया, ये तो होगा नहीं। ऑड नंबर में देखिए बच्चों ये क्या है, 1 है तो 1 का तो फैक्टर 1 ही होगा, है ना, 1 का फैक्टर क्या होगा बच्चों 1 ही होगा, राइट। तो 2 का फैक्टर 2 होगा, तो यहाँ पे 1 फैक्टर होगा, इसमें 2 फैक्टर होगा, इसमें भी 2, इसमें भी बच्चों आपको 2 फैक्टर नहीं हो रहा है, 2 से ज्यादा पूछा जा रहा है ना हमसे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है सर, तो होगा क्या, चलिए अब देखते हैं आगे। प्राइम नंबर देखो, जो प्राइम नंबर में क्या है 2 है, तो इसमें क्या होगा आपका 1 फैक्टर हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 फैक्टर हो जाएगा, ठीक है जी। 3 में भी 2 फैक्टर्स होगा, 5 में भी 2 फैक्टर्स होगा और 11 में भी 2 फैक्टर्स होगा। तो प्राइम नंबर में क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर्स होता है। क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर्स होता है। चलिए अब कंपोजिट नंबर को देखें, तो देखो 1 होगा इसका बच्चों, ठीक है, 2 भी होगा और 4 होगा, तो इसमें 3 फैक्टर्स है, तो मोर देन है। इसमें देखो 1 से ज्यादा, इसका तो पता ही बच्चों 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6, 4 फैक्टर है, तो इसका 3 फैक्टर हो गया, 4 फैक्टर हो गया एंड सो ऑन बढ़ रहा है। तो ये कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर जो होता है ना, आप ये बोल सकते हो अ कंपोजिट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, और फैक्टर क्या होता है आपको पता है, जो नंबर होता है जो उससे डिवाइड कर देता है, राइट। 1 जो मैंने लिखा फैक्टर इसीलिए कि 1 इसको 4 को डिवाइड कर देगा, 2 जो है इसीलिए मैंने लिखा इसका फैक्टर क्योंकि 2 4 को डिवाइड कर देगा, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर। अंडरस्टैंड, और ये क्वेश्चन समझ में आया। कंपोजिट नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, अंडरस्टैंड या नॉट, आया समझ में, आ गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश डैश इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा अब कह रहा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो बच्चों बताया था आपको कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा जो होता है ना बच्चों 4 होता है, उसके बाद 6 होता है, फिर 8 होता है,
तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 होगा। तो 4 में क्या करेंगे आप? टिक करेंगे, क्योंकि अभी आपने वैसे भी पढ़ा है कि जो कंपोजिट नंबर होता है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, तो बताओ 0 का तो एक ही फैक्टर होगा ना, 2 का क्या होगा? 2 फैक्टर हो गया, 3 का क्या होगा? 2 फैक्टर हो गया, 4 का क्या हो गया? 3 फैक्टर हो गया। तो देखो इस सब में तो 2 फैक्टर है, इसमें 3 फैक्टर है, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा नंबर हुआ ये। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को फील लो। इसीलिए बच्चों मैं कहता हूं कि आप पहले कंसेप्ट पढ़िए, आपके बुक में जो भी कंसेप्ट दे रखा है ना, उस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए, जिससे कि उसके बेस पे आपके जो सेल्फ प्रैक्टिस दिए हैं वो आप आसानी से कर पाओगे। समझ रहे हो बात को? तो इस चैनल पर जो कंप्लीट फर्स्ट से लेकर के 5th तक के मैथ्स, आपके जो न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स है वो सभी करवाए गए हैं। तो आप वहां पे विजिट करके प्लेलिस्ट बना दिया मैंने, वहां जाकर के आप देख सकते हो हर एक क्लास का, राइट? क्लास वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे कह रहा है अ प्राइम नंबर हैज ओनली डैश फैक्टर। तो प्राइम नंबर का अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर का क्या था बच्चों? ओनली 2 फैक्टर। देखो 0 फैक्टर तो बात चलेगा नहीं, ये भी नहीं चलेगा और ये सही है। और 3 फैक्टर तो कंपोजिट नंबर में होता है। इसमें क्या होता है? प्राइम नंबर से होता है। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के 3 फैक्टर होते हैं, और 1 फैक्टर तो बच्चों किसी का होता ही नहीं है, तो 0 ही हो गया। समझ रहे हो बात को? तो प्राइम नंबर हैज 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर हैज 3 फैक्टर। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड या नॉट? आ रहा है समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो कह रहे हैं अ पेयर ऑफ नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर द नंबर। अच्छा अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहे अ पेयर ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कंपोजिट नंबर्स अदर देन 1। मतलब 2 पेयर ऑफ नंबर्स होगा जिसका कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं होगा, वो नंबर बताओ वो क्या होगा। चलिए तो देखते हैं बच्चों। इवन नंबर 2 ले ले, तो इवन नंबर क्या होगा बच्चों? 2 और 4। तो इसमें देखो इसका तो कॉमन फैक्टर तो 1 आ ही नहीं सकता बच्चों, 1 से ज्यादा ही आएगा। अच्छा कंपोजिट 1 से ज्यादा आएगा, ध्यान देना। अदर देन 1, अच्छा अदर देन 1 है तो आई थिंक यही आंसर होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? को प्राइम नंबर वो होता है जिसका HCF 1 होता है। क्या होता है? HCF 1 होता है। जैसे मान लो 3 और हमने 5 ले लिया, ये को प्राइम नंबर हो गया, इसका HCF हमेशा 1 ही आएगा। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होगा बच्चों? जो ट्विन प्राइम नंबर भी यही आप लिख सकते हो। और प्राइम नंबर तो अभी आपको पता ही है बच्चों की क्या होता है, 2 होगा और 3। ये क्या हो गया? प्राइम नंबर्स हो गए। तो देखो इसमें क्या होगा? 1 आएगा बच्चों। इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 आएगा, और इसमें भी कॉमन फैक्टर आएगा। और यही एक ऐसा पार्ट है जिसके 1 से ज्यादा कॉमन आ सकता है। समझ रहे बात को? इवन नंबर में तो आप इसको क्या कर सकते हो? आप अपना आंसर बना सकते हो। क्या होगा? इवन नंबर। क्या होगा? इवन नंबर होगा जिसका 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर आ सकता है। 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर आ सकता है। हमने यहाँ पे छोटा वैल्यू लिया, हम बड़ा भी तो ले सकते हैं, 2 और 8 भी तो ले सकते हैं, दोनों तो इवन ही है। तो यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा कॉमन आ जाएगा। या फिर ऐसे ले सकते हैं, 4 और 8 ले सकते हैं। समझ रहे बात को? 6 और 10 ले सकते हैं। ऐसे आप पेयर बना सकते हो। तो आपको पेयर मतलब जोड़ा होता है, तो इस दोनों में से ज्यादा भी कॉमन आ सकता है। बट इसमें से कोई भी 2 नंबर ले लो बच्चों, कॉमन फैक्टर तो 1 ही आएगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन के फील आया समझ में? आ गया? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो कहते हैं द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अच्छा सबसे ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों? ऑड प्राइम नंबर आपको पता है। स्मॉलेस्ट ऑड क्या होता है? ऑड मतलब क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है? तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, 7 हो गया, 9 हो गया एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। तो आप 1 को क्या करें? टिक करें। 1 को क्या करें? टिक करें। समझ आया ना? गुड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following is a prime number? अच्छा इसमें से कौन से प्राइम नंबर्स हैं? तो देखो अगर प्राइम नंबर की बच्चों में बात करूं, ध्यान से समझिए। प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम नंबर्स क्या होता है? 1 to 100 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर्स होता है। समझ रहे हो बात को?
1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या बताओगे? 25 होता है। चलिए अगर मैं शुरू से लिखना स्टार्ट करूं तो देखो पहला 2 हो जाएगा जी, ठीक है, फिर क्या हो गया 3, फिर 5 होगा, फिर बच्चों 11 होता है, फिर 13, फिर क्या हो गया 17, फिर 19, उसके बाद क्या हो जाएगा 23, है ना। और है क्या इससे आगे? राइट बच्चों, इससे आगे तो बच्चों है ही नहीं, राइट। इससे आगे अब यहाँ पे है ही नहीं, आप देख पा रहे हैं 9 है तो 9 तो है नहीं। हाँ 11 है बच्चों, 11 हो जाएगा, राइट। दिस इज नॉट। तो 11 जो है यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर। समझ रहे बात को? क्योंकि मैंने ऐसे लिख दिया, आप चाहते इसको नोट कर लीजिए, राइट। ये इस तरीके से बढ़ता है। टोटल 1 से लेकर के 100 के बीच में जो है 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। समझ गए? चल आगे बढ़े। ओके, Which of the following is even number is a prime? अच्छा, even number is a prime। सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया बच्चों। देखो ये भी इवन नंबर्स है, ठीक है सर। इवन तो ये भी है, ठीक है। इवन ये भी है, ठीक है। इवन ये भी है, बट इवन होते हुए भी क्या है? ये प्राइम नंबर भी है। इवन होते हुए भी क्या है? ये प्राइम नंबर है। तो दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? Okay, let's see the next question. Which of the following is a composite number? अच्छा, इसमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। कंपोजिट नंबर होता है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, है ना, फिर 15 होगा, फिर राइट उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? 15 के बाद 16 भी लिख सकते हैं, है ना, 18 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं, ऐसे चलता चला जाएगा, राइट। तो अब इसमें से देखिए क्या होगा, है ना। अब देखो 19 तो बच्चों हो नहीं सकता, ये तो प्राइम नंबर है, ठीक है। 21 कंपोजिट, ये जो है आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। हाँ 3 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, ये भी है। ये आपका क्या है बच्चों? प्राइम नंबर है। 29 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 21 ही होगा। 21 क्या होगा बच्चों? Cn होगा, कंपोजिट नंबर होगा। समझ रहे बात को? जिसका 2 फैक्टर होगा उसी को तो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसी को तो हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो क्या होगा? 2 से ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि 21 2 से ज्यादा नंबर से कट रहा है, 1 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, और 21 से भी कट रहा है। ऑब्वियसली 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, और जब 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसी को तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। समझ गए ना? अच्छे से फील आ रहा है या नहीं आ रहा है? फील आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, राइट, जिससे कि वो भी मैथ्स के क्विज करके अपनी क्लास में क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके, है ना। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर फॉर्म बाय, राइट, क्या नंबर फॉर्म बाय द मल्टीप्लीकेशन द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर इज। अच्छा देखो कह रहे फर्स्ट 3 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं बच्चों, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? 2 होता है, फिर क्या होता है 3, फिर क्या होता है 5, तो हमें कह रहा है फिर क्या होता है 7। हमें कह रहा है कि 3 प्राइम नंबर लीजिए जिसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका क्या नंबर फॉर्म होगा, वो नंबर बताइए। तो देखो बच्चों हम 3 नंबर ले लेंगे, 3 नंबर, तो हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी क्या होगा बच्चों? 6, और 6 पंचे क्या हो गया? 30। तो कितना आंसर आ गया आपका? 30 आया। तो 30 आपके ऑप्शन में देखने 30 है, यस 30 है बच्चों। तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे करना है। लेट्स सी अगेन, आई रिपीट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि हमें प्राइम नंबर लिखना है, तो हमने प्राइम नंबर लिख लिया, और इसमें कह रहे हैं कि 3 प्राइम नंबर लो, तो हमने 3 प्राइम नंबर ले लिया और तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमने देखा इसमें है या नहीं है, मिल गया तो हमने इसको टिक कर दिया। समझ आ रहा है अच्छे से? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों इसी के साथ क्या होता है, ये आपका जो सुपर संडे क्विज था कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस चैनल बच्चों हर एक संडे को आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राइट।
इस पे जो बच्चों फर्स्ट से लेके 5th तक के कंप्लीट मैथ्स करवाए जाते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन से करवाए जाते हैं, राइट। चलिए तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।